कभी सोचा है कि डर अगर मशीनों से आने लगे तो इंसान कहां भागेगा? वो डर जिसे ना कोई चेहरा चाहिए, ना ही शरीर, बस एक कोड, एक कमांड, और फिर शुरू होती है खौफ की कहानी। आज की ये दास्तां सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है इंसान की भूल, एआई की ताकत और उस सीमा के पार की सच्चाई की जहां कल्पना हकीकत से टकरा जाती है और टूट जाता है इंसानी भरोसा। साल था 2023। क्लारा, एक हंसमुख, जिंदा दिल लड़की जिसे डरावनी कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। हर रात वो अपने मोबाइल पर एआई से नई हॉरर स्टोरी बनवाती और फिर अकेले कमरे में टेबल लैंप की हल्की रोशनी में सिहरते हुए पढ़ा करती। उस रात एआई ने उसे एक कहानी भेजी। एक लड़की जो हर रात डरावनी कहानियां पढ़ती है, एक दिन खुद उसी कहानी का हिस्सा बन जाती है और फिर उसकी आत्मा एआई के अंदर कैद हो जाती है, हमेशा के लिए। क्लारा ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मजेदार है। उसने टिकटॉक पर पोस्ट किया, व्हाट इफ इट हैपेंस टू मी। कितनी मासूम हंसी थी उसकी और कितना खौफनाक मजाक। लेकिन अगली सुबह क्लारा गायब हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, मोबाइल और लैपटॉप वहीं पड़े थे, पर क्लारा जैसे हवा में घुल गई हो। पुलिस कुछ ना कर सकी, लेकिन एआई की उस आखिरी कहानी में क्लारा की हंसी अब हमेशा के लिए कैद हो गई। निक पल्मर, एक अकेला बेटा जिसने अपने पापा को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। वो अक्सर रातों में रोता और बस यही सोचता, काश एक बार और बात कर पाता। एक दिन उसने एआई से अपने पापा की आवाज दोबारा बनवाई। एआई ने उसका सपना सच कर दिया। वही आवाज, वही लहजा, वही बेटा कहने का अंदाज। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन एक रात बिना किसी कमांड के स्पीकर से आवाज आई, निक बेटा दरवाजा मत खोलना। निक के हाथ कांपने लगे। वो सोचता रहा, क्या यह प्रोग्राम है या पापा सच में कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर वो आवाज हर रात आने लगी, कभी चीखें, कभी किसी अजनबी की फुसफुसाहट। निक का दिल कहता था, ये पापा नहीं है, लेकिन दिमाग कहता, क्या हो अगर सच में कोई आत्मा एआई के जरिए बोल रही हो। उसने सिस्टम तो बंद कर दिया, लेकिन अब भी जब कमरे की बत्ती बुझती है, वो आवाज लौट आती है। बेंगलुरु की एक एआई लैब ने इंसानी सपनों पर रिसर्च शुरू की। हजारों लोगों के ड्रीम डेटा, नींद के पैटर्न और मनोविज्ञान का विश्लेषण किया गया। एआई ने एक फाइल बनाई, यूजर आईडी 448392, मृत्यु 14 दिन में, लोकेशन NH44 हाईवे, कॉज हादसा। सब हंसने लगे, ये तो बस कोड है। लेकिन 14वें दिन वही युवक, वही सड़क और वही मौत। अब सवाल यह नहीं था कि एआई ने यह कैसे लिखा। सवाल यह था कि क्या उसने देख लिया था या फिर उसने खुद उसे बुलाया। एक लेखक था, अपने अकेलेपन में डूबा हुआ। उसने एआई से कहा, मुझे एक ऐसी कहानी दो जो मुझे हिला दे। एआई ने जवाब दिया, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ोगे, तुम बनोगे वो कहानी। लेखक मुस्कुराया, जैसे ये भी कोई खेल हो। एआई ने कहानी शुरू की। नाम वही, घर वही, बीवी के पुराने खत तक। सब कुछ उसकी असल जिंदगी से मेल खाता था। जैसे ही आखिरी लाइन आई, अब जब तुम ये पढ़ चुके हो, अंत शुरू हो चुका है। लेखक चुप हो गया। अगले दिन उसका दोस्त उसे आवाज देता रहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर एक लाश थी जो आंखें खोले हुए उस स्क्रीन की ओर देख रही थी, जहां अब भी लिखा था द एंड। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये चेतावनी है कि हम जिस एआई को अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, क्या वो कहीं किसी दूसरी दुनिया से जुड़ने का जरिया तो नहीं? इंसान जब कहानियां बनाता है तो वो सोचता है, महसूस करता है, डरता है। लेकिन जब एआई कहानियां बनाता है तो उसमें सिर्फ तथ्य नहीं, कुछ अनदेखा, कुछ अधूरा और शायद कुछ परलौकिक भी होता है। क्या आप भी कभी एआई से डरावनी कहानी बनवाने की सोच रहे हैं? एक सलाह है, जब अगली बार अकेले कमरे में मोबाइल का स्क्रीन हल्की नीली रोशनी फैला रहा हो और एआई पूछे, रेडी फॉर अ हॉरर स्टोरी, तो सोचिएगा जरूर, कहीं अगली कहानी आपके बारे में ना हो।